रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशानी हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाइला नसीब फरमाए। बिलखुसूस अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हायदा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तहीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। करीब करीब मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु। कसरत रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। फिर भी एक दफ़ा अल्लाह
तवज्जो है अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये नवी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है मारिफत इमाम और अतात इमाम। मुसलसल ये अर्ज़ करता रहा आपके सामने कि मयार इमामत क्या है जो खुदाबंद आलम की तरफ से इमाम बनाए गए हैं। इमाम बस वही होंगे, बंदों को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इमाम बनाए, क्योंकि गुनाहगार का इंतखाब गुनाहगार ही होगा और हमें मासूम चाहिए, उसका इंतखाब मासूम ही करेगा। फिर आपके सामने गुज़श्ता दो तकरीरों में बिलखुसूस अपने दौर के इमाम पर गुफ्तगू शुरू की कि वो किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जब वो दुनिया पे तशरीफ़ लाए तो उस वक्त क्या हालात और क्या मामलात थे। और कल आपके सामने ये अर्ज़ किया कि गैबत कोई नया नजरिया नहीं है, गैबत कोई नई चीज नहीं है, बनी नोए इंसान की इब्तिदा ही गैबत से हुई। जो उसने पहला इंसान बनाया, उस पहले इंसान को बनाने से पहले उसने ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूँ। ऐलान हो गया और उस ऐलान के जाने कितने अरसे के बाद हज़रत आदम को खल्क़ किया गया। ये ऐलान से लेकर आदम की तख्लीक तक गैबत आदम थी। जब उनका तसव्वुर मौजूद था लेकिन उनकी ज़ात बज़ाहिर मौजूद नहीं थी। उसके बाद आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैं चाहता हूँ कि कल की तकरीर आपके ज़हनों में आ जाए ताकि आज की गुफ्तगू मुसलसल हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजूमियों ने नमरूद को बता दिया कि एक शख्स आएगा जो तेरा तमाम निज़ाम हुकूमत ख़त्म करेगा और दीन खुदा को नाफिज करेगा। तसव्वुर उनके जहन में आ गया, लेकिन अभी इब्राहीम दुनिया पे नहीं आए। ये इब्राहीम की पहली गैबत थी। और फिर जब हजरत इब्राहीम दुनिया पे तशरीफ लाए तो भी शहर से बाहर एक गार में दुनिया पे तशरीफ लाए और 13 साल तक उसी गार में पलते रहे। हुज्जत खुदा आ भी गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि हुज्जत आ गई। उसके बाद उस गार से निकलकर उस मुआशरे में आ गए जिस मुआशरे में उन्होंने तबलीग करनी थी। उस मुआशरे में रहते रहे, लेकिन उस वक्त तक लोगों ने नहीं पहचाना जब तक कि उन्होंने ऐलान नहीं कर दिया। आज बस एक गैबत का और तज़किरा करके और मैंने अपनी गुफ्तगू को मुसलसल कर लिया। इन अंबिया में एक और गैबत है और वो गैबत है हजरत मूसा की। फिरौन को बिल्कुल हजरत इब्राहीम की तरह ये खबर दे दी गई थी कि एक हस्ती ऐसी आने वाली है कि जो तेरे इस निज़ाम हुकूमत को, तेरे इस जबर के निज़ाम को, तेरे जुल्म के निज़ाम को खत्म कर देगा। उसने वही काम किया जो नमरूद ने किया था, 9 मौलूद बच्चों को कत्ल करवाया। वो मस्तूरात जो उम्मीद से थी उन्हें कत्ल करवा दिया। लेकिन ये हिकमत खुदाबंदी थी कि मूसा दुनिया में आ भी गया और आके दुश्मन के घर पहुंच भी गया। सलामत रहे मौला को ये जितनी बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये सब कुछ कुरान मजीद में हर एक चीज मौजूद है कि खुदाबंद आलम ने मूसा को दुनिया में भेज भी दिया इन तमाम पाबंदियों के बावजूद। और फिर वो मूसा अपने घर से निकलकर जिन से खतरा था उन्हीं के घर पहुंच भी गया। और फिर अब क्योंकि है तो काफिर का घर, इसलिए काफिर के घर की ग़िज़ा मूसा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने मूसा का इंतजाम उसकी मां के जरिए उसके घर में भी कर दिया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को ज़िंदा फरमाए। क्योंकि अभी जब पहुंचे ना तो शीरखार बच्चे, शीरखार है, दूध की जरूरत है, बुलाया जा रहा है और मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे। और कुरान मजीद की आयत है कि उन पर हमने दूध पिलाने वालियों के दूध को हराम कर दिया।
हमने दूध पिलाने वालों की दूध को मूसा पर हराम कर दिया। तो फिर मुसलमान उम्मतियों ख्याल करो, जो मोहम्मद को हलीमा से जोड़ते हो ना, मूसा मोहम्मद का गुलाम है। जब गुलाम पे हराम है तो सरदार कैसे होगा? सलामत रहे मौला, जिंदगी गुलाम सलामत रहे मौला, माँ को पहुंचा दिया गया महल में, और फिर उसी के महल में मूसा पलते रहे। उसी के महल में मूसा पलते रहे। फिरौन के महल में अल्लाह ने आसिया जैसी बीवी को रखा मूसा की परवरिश के लिए। जो फिरौन के महल में मूसा की परवरिश के लिए आसिया को भेज सकता है ताकि पाक गोद में पले, पाक गोद में पले, और फिर वहां पे मूसा पलते रहे, जवान होते रहे, वहीं पे सारी जिंदगी गुजार दी। और उस वक्त तक किसी को पता नहीं लगा कि ये वही है कि जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था। यही तो गैबत है। यही क्या है? गैबत है। कल मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ये हुज्जत की सिफतों में से सिफत है कि हुज्जत हमेशा आपके साथ है। हुज्जत हमारे साथ है, हम हुज्जत से दूर हैं। हुज्जत ने अपनी जिंदगी में साथ होना साबित किया। कल आपके सामने एक मिसाल पेश की थी कि अली ने 40 जगह पे एक वक्त में अफ्तार की। जमीन वाले कह रहे थे हमारे साथ है, अर्श वाला कह रहा था मेरे साथ है। जमीन वालों का दावा कि हमारे साथ, और अर्श वाला कह रहा है हमारे साथ। हुज्जत खल्क के साथ भी, खुदा के साथ भी। और एक और मंजर अमीर कायनात में, जल्दी से गुजरना चाहता हूँ, मुझे अपने मौला तक आना है। एक और मंजर मौला कायनात ने जंग सिफीन में दिखाया। जब जंग सिफीन में मौला का लश्कर पहुंचा तो जो इस तरफ से मौला की तरफ से गए थे वो सामने वाले लश्कर को देख के मरूब हुए, क्योंकि इनके अपने पास वो साजो सामान नहीं था जो उस तरफ लोहे में डूबा हुआ लश्कर था जो उस तरफ से आया। अमीर कायनात के लश्कर से 3 गुना लश्कर था जो उस तरफ से आया। और हर एक बंदे के पास तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है, ढाल भी है, जिरा भी है, खौद भी है, सवारी भी है। इतना बड़ा लश्कर उस तरफ, और इस तरफ से लश्कर आया है। इस लश्कर के सालार अली का अपनी सूरत हाल ये है कि जिरा वो है जो सामने से लोहे की है, पीछे से कपड़े की। जो है मोहतरम, इस तरफ ये सूरत हाल है। जब इधर वालों ने उधर वालों को देखा तो मरूब हुए। इनके मरूब होने को मौला ने देखा तो देख के इनकी तरफ मुखातिब होके कहा तुम परेशान क्यों होते हो, मैं जो साथ अल्लाह अकबर। सलामत है मौला को बस एक मंजर दिखाना है यार, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जो साथ हूं। ने कहा मौला आप एक हैं, सामने लाखों का लश्कर है, बनेगा क्या? इमाम ने फरमाया एक लम्हे के लिए साबित कदम रहो ना, और जरा मेरी तरफ देखो कि होगा क्या है, फिर उसके बाद तुम जानो और तुम्हारे हौसले जाने। मालिक लश्कर रिवायत करते हैं कि अली शाम के लश्कर पर टूटे और शाम का लश्कर 70 टोलियों में बिखर कर भागा। मालिक लश्कर कहते हैं मैंने देखा हर गिरोह के पीछे अली था। अली तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। 70 हिस्सों में शाम से लश्कर भागा, 70 हिस्सों में भागा, और मालिक कहते हैं हर एक के पीछे अली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जब अली पलट कर आए ना, अब अपने लश्कर से मुखातिब होके कहा जब मैं हूं तो फिर। और ये सफीन तो बड़े बाद का मंजर है। मैं एक बिरादरान की किताबों से भी हवाला दे दूं। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है। पहली जंग मुसलमानों का 313 का लश्कर, वहां से 3 गुना 1000 का लश्कर। और जब इधर से हमला हुआ, मुसलमानों की तरफ से हमला हुआ, भागना शुरू किया कुफार के लश्कर ने। कोई यूं भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है, एक दूसरे से टकराते हैं। और हर टकराने वाला दूसरे से पूछता है क्यों भाग रहा है। हर एक ने कहा मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे।
सलामत रहे मौला को अता फरमा। हाँ अच्छा, ये तो ये सब वो मंजर है, हुज्जत है ना, जिसमें हुज्जत मैदान में खुद मौजूद है और फिर हर एक को दिखाई दे रही है। तारीख इस्लाम की एक जंग वो भी है जिसमें अली मदीना से गए ही नहीं। जंग तबूक के नाम से ये जंग जानी जाती है। वो शाम के बॉर्डर पर जाकर ये जंग हुई थी। वहां से ईरान, रोम और शाम 3 सल्तनतों के लश्कर और इधर से रसूल 10,000 का लश्कर लेकर गए। और जब तबूक के मकाम पर पहुंचकर इधर वाले लश्कर ने उधर वाले को देखा तो घबराए कि इतना बड़ा लश्कर, उनकी तादाद देखकर इनके हौसले पस्त हो गए और कहीं वहां खबर पहुंच गई कि अली नहीं आए। उनके हौसले बुलंद हो गए। अब यहाँ गिरे हुए हौसले, वहां बढ़े हौसले, यहाँ कम तादाद वहां बड़ी तादाद। और अब रसूल ने जब अपने लश्कर का आलम देखा तो नमाज मगरिबैन के बाद हाथों को बुलंद किया कि मेरे अल्लाह, जो मेरे साथ आए हैं इन्हें भी देख ले, जो उस तरफ से आए हैं उन्हें भी देख ले। कल सुबह जब जंग होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जिसे तेरा नसीर बनाया है ना, चाहे वो नहीं आया, चाहे वो नहीं आया, लेकिन बंदोबस्त सुबह जंग का, तू सुबह उठेगा, मंजर बदला हुआ होगा, मंजर बदला हुआ होगा। मुअर्रिखीन ने यहाँ पर, क्योंकि वो तो समझ नहीं रहे होते ना बात को, उन्होंने अलग तरीके से मंजर लिखा। उन्होंने कहा अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बुलाया, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल, चारों को बुलाया। उन चारों को कहा अली की शक्ल इख्तियार करो। वो चारों अली की शक्ल में आए और चारों को कहा कि लश्कर के चारों कोनों से तलू हो जाओ। वो चारों कोनों से तलू हुए अली को देखकर शुमाल वाले जनूब की तरफ, जनूब वाले शुमाल की तरफ, मशरिक वाले मगरिब की तरफ, मगरिब वाले मशरिक की तरफ टकरा के मरते चले जा रहे हैं। और हर कोई कह रहा है अली आला, अली आला, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं सिर्फ ये चंद बातें इसलिए कि आप मेरे साथ शामिल हो जाए, मैंने नतीजों की तरफ जाना। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कोई नहीं बच गया, अकेले हैं, खुतबा दे रहे हैं फौजे यजीद, उस खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम क्या समझते हो हम मजबूर हैं? अल्लाह अकबर, तुम क्या समझते हो हम मजबूर हैं? ये कहने के बाद इमाम ने एक नेज़ा मैदान करबला में नस्ब किया, दूसरा नेज़ा मंजिल नुखैला पे, जो ज़ाहिरीन बैठे हुए हैं, मंजिल नुखैला कूफे के करीब है ये, वहां पे दूसरा नेज़ा नस्ब किया। और फिर दोनों नेज़ों की जानिब खड़े होकर कहा, तुम में से किसी की जरूरत है तो इन दोनों के दरमियान से पार हो जाओ। अल्लाह अकबर। अल-हुज्जत मअल खल्क़, अल-हुज्जत मअल खल्क़, हुज्जत खल्क़ के साथ है। और यही लफ्ज़ लिखे हुए हैं। कितनी बड़ी फौज है उस तरफ? 9 लाख की फौज। और कम से कम रिवायत भी 30,000 की रिवायत, 30,000 बंदा मैं कम से कम लेता हूँ, 30,000 बंदा अकेला हुसैन। और अब उमर इब्न सऊद ने कहा जाओ ना, एक ही तो है हुसैन, चैलेंज को कबूल करो। फौज आते हैं, जो आता है वो भागता है, जो आता है वो भागता है। उमर इब्न सऊद ने कहा क्या हुआ? हर कोई कहता है मेरे पीछे हुसैन है। लब्बैक सलामत तुम जिस दौर की हुज्जत के ज़माने में जी रहे हो वो अली का ही तो बेटा है। लोग कहते हैं फला हमारे जमाने का अली है, वो तुम्हारे जमाने का अली नहीं, मेरा मौला इस जमाने का अली है। फला जमाने का हुसैन है, जमाने का हुसैन सिर्फ बार। और आज कुछ लोग मिंबरों पे कहते हुए दिखाई देते हैं कुल्लुना अब्बास। कहाँ खाक, कहाँ नूर,
कहाँ निस्बतें दे रहे हो? कुल्लो ना अब्बास, सारी कायनात मिल के ना सलमान की जूतियों जैसी नहीं हो सकती। हाँ, तुमने जितने पहाड़ बनाए हुए ना वो सारे इकट्ठे हो जाए, सलमान की जूतियों जैसे नहीं। और किसी ने कभी सलमान को अब्बास के बराबर सोचा था तो जनाबे सैयदा ने आके कहा था, तू मेरे बेटे अब्बास को समझता क्या है? अगर मेरा बेटा अब्बास अपने करम की नजर से इस दुनिया को देख ले, लसारुकुल्लाहु सलमान, तो वो पूरी कायनात को सलमान बना दे। अल्लाह अकबर। तुम कह रहे हो बोलो ना अब्बास, शर्म करो। हाँ, ये कहो हम सब अब्बास के गुलाम। ये जुमला कि हम सब अब्बास के गुलाम हैं, हम सब अब्बास। कहाँ तुम, मैं कौन से लफ्ज लाऊं ये कहने के लिए कि कहाँ तुम और कहाँ अब्बास, कहाँ नुत्फे की पैदाइश, कहाँ नाज़िल होने वाला। इस दौर का अली भी 12वां है, इस दौर का हुसैन भी 12वां है, इस दौर का अब्बास भी 12वां है, बल्कि जब 12वां आएगा तो उसके लश्कर का सालार भी अब्बास होगा। उस दिन पता लगेगा कि अब्बास क्या है। चलो जुमला आ गया तो सुनते चलो, बात का जुमला था लेकिन यहाँ पे आ गया तो कहता चलूं। जब 12वें का कयाम होगा ना उस वक्त अब्बास आएगा, आलम को लेकर अब्बास आएगा। और जुमला सुनना, अब्बास का मकाम सुनना। अब्बास 12वें से कहेगा, सुन ज़हरा के बेटे, मुझे बता पहले आसमानी दुश्मन सारू या नबी। मुझे बताओ पहले आसमानी दुश्मनों को मारा या पहले जमीनी दुश्मनों को मारा? तुम यहाँ जो 4 बंदों से लड़ गए, अब्बास होने का कौम है। ये यजीद ने जो 9 लाख इकट्ठे किए थे ना, ये सिर्फ अब्बास की वजह से, सिर्फ अब्बास की वजह से। बात फिर कहीं और न चली जाए। अमीर कायनात का फरमान है और मैं आपके सामने अशरे में बताता चला आया, इमाम जो कहता है वो ऐन हकीकत होती है, उसमें कोई मुबालगा नहीं होता। अली इब्न अबी तालिब का मौला ने इरशाद फरमाया था कि एक नहीं सारे का सारा अरब इकट्ठा होकर मेरे मुकाबले में आ जाए, वो मेरा बाल भी पीछा नहीं कर सकते। तवज्जो नहीं फरमा रहे। सारा अरब इकट्ठा होकर मेरे मुकाबले में आ जाए, मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। उस अली की ताकत जिसकी तलाई में है, उसे अब्बास कहते हैं। या अब्बास, या अब्बास। ये 12वां है जो हर दौर का अली भी है, जो हर दौर का सैयद हुसैन भी है, जो हर दौर का अब्बास भी है। ये हर लम्हे हमारे साथ है। वो हाजिर है, हम गायब। तवज्जो जाने मोहतरम, वो हाजिर है, हम गायब। बहरीन में हमेशा से आज भी सल्तनत बहरीन में एक बहुत बड़ी आबादी मोमिनीन अली के चाहने वाली, लेकिन हुकूमत हमेशा दुश्मनाने अहले बैत की रही। उसके जाहिर बात है अगर हाकिम दुश्मन है तो जरा भी दुश्मन। शेखुल बहरीन के दौर में एक बहुत मुतअस्सिब वज़ीर था। वो हमेशा इस कोशिश में रहता था कि अली के चाहने वालों को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाए। वो एक दिन बादशाह के पास आया और उसने हाथ में एक अनार उठा रखा। क्या उठा रखा था? अनार। और उस अनार पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे।
तशरीह में नहीं जा रहा। कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे जिनका बज़ाहिर मज़हब अहले बैत से ताल्लुक कोई नहीं, कोई नाम लिखे हुए थे। फौरन बादशाह को कहने लगा ये अनार देखिए। उसने देखा चारों तरफ से, उसने देख के कहा कि ये तो हमारे हक होने की दलील है कि अल्लाह ने ये नाम एक फल पे कुंदा कर दिया। वजीर साहब ने कहा फिर अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारी हकानियत की दलील है तो फिर जो मक्तब अहले बैत के उलमा हैं उन्हें बुलाओ और उन्हें बुला के उनके सामने ये ऑप्शंस पेश करो, या वो हमारा मजहब कबूल कर लें, अगर वो हमारा मजहब कबूल नहीं करते तो फिर वो हमारे मुल्क में काफिरों की हैसियत से जिजिया दे के रहे, और अगर वो इन दोनों बातों को कबूल नहीं करते तो हम उनके मर्दों को कत्ल कर देंगे और बच्चों और औरतों को कनीज बना। परेशान तो नहीं हो रहे? ये अभी ज्यादा पुरानी बात, 150-200 साल पहले की बुला लिया गया अकाबिरीन मिल्लत अहले बैत, वो आए, उन्हें अनार दिखाया गया। क्या ख्याल है इस बारे में? उन्होंने कहा हम क्या ख्याल पेश कर सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो है नाम लिखे हुए का फिर ये हमारे तवज्जो, ये मेरे हक होने की दलील है। अब तुम्हारे सामने दो रस्ते हैं, या कबूल कर लो हमारा मकतब, अगर नहीं कबूल करते तो फिर जिजिया दे के रहो, और अगर वो भी कबूल नहीं है तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर की औरतों और बच्चों को गुलाम और कनीज बनाया जाए। परेशान हुए, एक दूसरे के साथ मशवरा किया और मशवरा करके बादशाह से कहने लगे हमें 3 दिन की मोहलत चाहिए। परेशान तो नहीं आप हमें 3 दिन की मोहलत चाहिए, हम इस मसले का जवाब देकर आएंगे। अगर जवाब दे दिया तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर हम जवाब न दे सके तो फिर जो तुम कह रहे हो उसमें हम अमल कर लेंगे। निकले इसी तरह जलसा बुलाया गया, सारे लोग इकट्ठे हुए, क्या करें, इसका हल कहां से लेकर आए। उन्होंने ये तय किया कि जो सबसे 10 नेक और पाक मुत्तकी लोग हैं उन्हें अलग किया जाए। उन अपने 3 दिन की मोहलत, उन 10 में से फिर जो सबसे ज्यादा नेक 3 लोग हैं वो 10 जिन 3 का फैसला करें, उन तीनों को अलग किया जाए, और फिर वो तीनों एक शख्स अकेले सहरा में जाएं, साहिब ज़मान से इस्तिगासा करें। मैं जुमला कहूँ नहीं, मैं जुमला कहूँ अपने दोस्तों के सामने, वो सारे आरिफ थे, उराफात थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि इन 3 रातों में जाके अल्लाह से दुआ करो। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जाके अल्लाह से दुआ करो वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हारा मसला हल करे। नहीं, जाओ और जाके इमाम से इस्तिगासा करो, इमाम तुम्हारे मसले का हल तुम्हें पहुंचाए। अब तवज्जो फरमाइएगा जालिम मोहतरम, पहली रात एक शख्स गया, सारी रात गिरिया उजारी करता रहा, इस्तिगासा करता रहा, कोई जवाब नहीं आया, गुजर गई। इस तरह बढ़ा, दूसरी रात आई, दूसरे शख्स को भेजा गया, वो सारी रात गिरिया उजारी करता रहा, कोई जवाब नहीं आया। इस तरह और बढ़ गया, आखिरी रात रह गई, आखिरी बंदा मोहम्मद बिन ईसा इसका नाम लिखा, इसे भेजा गया सहरा में। ये गया, सारी रात गिरिया उजारी करता रहा। ऐन फजर के बाद इसका सर सजदे में था, सर सजदे में। एक शख्सियत सहरा से नमूदार हुई, करीब आके कहा उठो मोहम्मद बिन ईसा। तवज्जो जाने होता है, मैंने पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाना, सिर्फ एक नतीजा देना है। उठो मोहम्मद बिन ईसा। फौरन कहने लगे मैं किसी के इंतजार में हूँ, दखल अंदाजी न करो, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया। इमाम ने इरशाद फरमाया सर उठा, मसला बता, हम आ गए। अल्लाह अकबर, सर उठा, मसला बता, हम आ गए हैं। अब पहचानने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। मोहम्मद बिन ईसा ने कहा अगर आप वही है ना जिनके मैं इंतजार में हूँ तो मसला बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, सलामत या मसला बताने की जरूरत नहीं है। इमाम ने कहा हाँ मोहम्मद बिन ईसा मुझे मसला पता है, वो अनार गया है ना दरबार में,
उसी अनार का ही सारा मसला है ना, उसी का हल लेने आया है। उसने कहा हाँ मौला बिल्कुल उसी का हल लेने आया हूँ। या फिर इस तरह कर दरबार में चले जाओ, बादशाह से कहना हम सवाल का जवाब महल में नहीं देंगे, हम सवाल का जवाब तेरे इस वजीर के घर में देंगे। सबको लेके वजीर के घर में आना, जैसे ही दाखिल होंगे दाई जाने एक चौबारा नजर आएगा, वजीर को अकेले चौबारे में न जाने देना। जब तुम उस चौबारे में उसके साथ जाओगे, वहां पे सामने एक ताक होगा, उस ताक में संदूक रखा होगा, उस संदूक के अंदर मट्टी का बना हुआ सांचा रखा होगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को मट्टी का बना सांचा रखा होगा। उस सांचे के अंदर इन लोगों के नाम कंधा होंगे। ये कंधा ये है जब अनार बढ़ना शुरू होता है उसमें सांचा चढ़ा देता है तो वो नाम उसके ऊपर शब्द होना शुरू हो जाते हैं। बादशाह को वो सांचा दिखाना और फिर इस पर लानत भिजवाना, और सिर्फ बादशाह की लानत काफी नहीं होगी, एक काम और भी करना। क्या मौला वो क्या करना, अब बादशाह को कहना कि इस वजीर को क्या जरा अनार खोले। जैसे ही अनार खोलेगा उसमें से काला धुआं निकलेगा जो उसके चेहरे पे फैल जाएगा। उस वक्त कहना ज़हरा के दुश्मन का मुंह कल भी काला था। जो है मेरे मोहतरम दोस्त अलमदार भाई लेकिन आले भाई जिस वजह से मैंने ये बात शुरू की है ना, वो नतीजा आप देना चाहता हूँ। जब सारे मसले का हल मोहम्मद इब्ने ईसा को बता दिया, अब मोहम्मद इब्ने ईसा ने कहा मौला हल तो मिल जाएगा, हम बच भी जाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। जब मदद करनी थी 3 दिन लगाए क्यों? इमाम ने कहा जब मदद मांगनी थी 3 दिन की मोहलत क्यों नहीं हुई? जो है सलामत रहे मौला को अता फरमा। जब हल मिल के सलामत रहे जब मसला हल हमने करना था तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी क्यों? तुम दरबार में याद करते हम वहीं पे आते, तुम वहां बुलाते क्यों? अल हुज्जत मअल खल्क, हुज्जत हर वक्त खल्क के साथ, वो हर वक्त हमारे साथ है, हमें साथ होने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हमें कहा है कुनू मअस-सादिकीन, नहीं तवज्जो फरमा, सादिकीन को नहीं कहा इनके साथ हो जाओ, हमें कहा है सादिकीन के साथ हो जाओ। इसका मतलब वो हर वक्त है, हम दूर हैं। इमाम से करीब होने की जरूरत है, इमाम पे ईमान रखने की जरूरत है, इमाम पे यकीन रखने की जरूरत है। अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत इमाम पे करो। जान मोहतरम मैंने शायद कभी किसी मजलिस में पहले कहा था कि एक दिन जनाब अबू तालिब मक्के के लोगों को नसीहत कर रहे और नसीहत करते हुए कह रहे थे सुनो मक्के वालों, अपने बच्चों को मोहम्मद की मोहब्बत पे पालो, जिस तरह मेरी ज़ौजा फातिमा बिन्त असद ने अपने बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत पे पाला। तवज्जो नहीं फरमाई। अज़ान करामी अपने बच्चों को अपने इमाम की मोहब्बत पे पाले और इसे मेरी नसीहत समझो, मेरी वसीयत समझो, मेरी मिन्नत समझो, मेरी अर्ज समझो, मेरी दरखास्त समझो, मेरे बंधे हुए हाथ देखो। जिस तरह हर रोज अपने बच्चों को घर में होमवर्क करवाते हो ना कि बैठो होमवर्क करो, ट्यूशन पे जाओ, स्कूल भी पढ़ के आए हो, ट्यूशन पे भी जाओ, वहां पे भी पढ़ के आओ, जो ट्यूशन से पढ़ के आए हो ना वो भी हमें भी बताओ कि क्या पढ़ के आए हो। ये सारा कुछ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बच्चे कामयाब हो जाए। कामयाब इसलिए हो जाए कि ये जो 60-70 साल की जिंदगी गुजारनी है ये आसानी से जिंदगी नहीं गुजारनी।
इसलिए कामयाबियां दिलवाना चाहते हो ना। इन इम्तिहानों से बड़ा इम्तिहान है 12वें का 60-70 साल के लिए जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हो जहाँ 60-70 साल नहीं 60-70 सदियां नहीं हमेशा की जिंदगी है। वहाँ के लिए कभी कोई सोचा आप में से कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है कि आपका बच्चा आग में जले आग को छोड़े हालात की आग में ही जले नहीं बर्दाश्त करते ना। इस दुनिया की आग से हजारों गुना बड़ी वो आग है जो इमाम से दूरी के नतीजे में देखनी पड़ेगी। फिर कैसे आपका या तो ये आप में से बैठा हुआ कोई एक बंदा मुझे कह दे कि ना मैंने मरना है ना मेरे बच्चों ने मरना। और अगर ये नहीं कह सके हर सूरत जाना ही जाना कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जवानी में जाओ बुढ़ापे में जाओ बचपने में चले जाओ जाना ही जाना है तो फिर उस कामयाबी का कोई ख्याल नहीं हमारे ज़हन। वहाँ की कामयाबी सिर्फ मारिफत इमाम पर मुनहसर। इसलिए अल्लाह का वास्ता हर रोज जहाँ बच्चों को घर में होमवर्क करवाते हो जहाँ ट्यूशनों में भेजते हो वहाँ हर रोज कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों को इमाम ज़माना पढ़ाओ। हाँ खुदा का वास्ता है अल्लाह का वास्ता है अपने बच्चों को इमाम ज़माना पढ़ाओ। बिठा लो बाजार में सैकड़ों किताबें तुम्हारी ज़बान पर पड़ी हुई उन्हीं किताबों से देख सामने इमाम ज़माना पढ़ो इमाम की सिफत बताओ इमाम के ज़हूर की निशानी बताओ इमाम के ज़हूर के हालात बताओ इमाम के करीब करने की कोशिश करो। और जैसे बच्चों को रागिब करते हो ना दुनिया की तरफ कि अगर तुमने इतने नंबर ले लिए तो इतने इनाम देंगे। इन बच्चों को रागिब करो कि 1 महीने बाद जिसके पास इमाम के बारे में ज्यादा मालूमात होंगी उसे ये इनाम दिया जाएगा। खुदा का वास्ता घरों में इस बात को राइज इस बात को वरना अगर कल ये इमाम ज़माना से दूर हुए आपकी तरबियत की कमी की वजह से तो अजाब आपको पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने। अगर आपकी तरबियत की कमी की वजह से आपकी रग़बत की न दिलाने की वजह से इनके दिल में इमाम की मोहब्बत न हुई आप उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसलिए हर रोज इन इमाम के बारे में बताएं। खुदा की कसम हम इमाम से दूर हो रहे हैं अल्लाह की कसम दूर हो रहे हैं। जमाने में चारों तरफ से यलगार है इमाम से दूर करने के लिए और हम दूर होते चले जा रहे हैं। और मेरे बच्चों जो तुम बैठे हुए हो ना ये बड़े तुमसे ताउन ना भी करे ना खेलने के लिए भी तो इकट्ठे होते रोजाना किसी जगह पे इकट्ठे हो जाओ एक दूसरे के साथ बैठ के इमाम का जिक्र करो। किसी घर में ना बैठने दे बारगाह चले जाओ बारगाह को ताला लगाओ मस्जिद चले जाओ मस्जिद में ना बैठने दे किसी पार्क में जाके बैठ जाओ अपने इमाम को याद करो। तुम इमाम को याद करो तुम्हारा इमाम तुम्हें सब कुछ याद। मुखलिस हो जाओ खुदा का वास्ता अपने मौला के साथ मुखलिस हो जाओ। दामन हाथ से निकलता जा रहा वक्त हाथ से निकलता जा रहा। मेरे मोहतरम दोस्त आज आपके मीडिया की इतनी यलगार है आज आपके बच्चों के आइडियल यहूद व नसारा है। कभी अदाकारी की सूरत में कभी खेलों की सूरत में ये हमारे लिए शर्म का मकाम नहीं। जिनके पास अब्बास जैसे किरदार हो उनके आइडियल आज के गुनहगार इंसान हो जाए। जिनके पास हुज्जतों जैसी शख्सियतें मौजूद हों वो आज इन दुनिया के चंद टके के लोगों से मरूब होना शुरू हो जाए। किसका कसूर है? हम नस्लों को इमाम नहीं बता रहे हम नस्लों को इमाम नहीं बता रहे। खुदा का वास्ता अपने बच्चों को इमाम के करीब ले आओ। खुदा का वास्ता मैं बार बार कह रहा हूँ अपने बच्चों को इमाम के करीब ले आओ। उन्हें इमाम की ज़हूर की निशानियाँ तालीम करो। तुम उन्हें इमाम के ज़हूर की निशानियाँ तालीम करोगे 2 फायदे होंगे। एक तो उन्हें इमाम की मारिफत हासिल होगी। दूसरा फितरत इंसानी है कि जब भी कोई शख्स कुछ बातें कहे ना मसलन एक शख्स ने 5 बातें कही और लोगों ने देखा 5 में से 4 पूरी हो गई तो दिल यकीन करने लगता है 5वीं भी पूरी होगी। तुम इन्हें इमाम के ज़हूर की निशानियां बताओगे इनके दिल में इमाम के ज़हूर का यकीन पुख्ता होता चला जाएगा।
ये काम तुम करो ना करो, दूसरे मजहबों वाले लोग भी करते। मैं ईसाइयों की मिसाल देता हूं, बात कहीं और न चली जाए। क्रिसमस जब आती है ना तो वो अपने बच्चों को कहते हैं आज रात जागते रहना, वो सेंटा क्लॉज वो आएगा तुम्हें तोहफा देने के लिए, क्योंकि हजरत ईसा की विलादत का दिन है। और बच्चे जागते रहते हैं कि वो आएगा और हमें तोहफा देगा। आखिर बच्चे हैं, थक के सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो माँ बाप उनके तकियों के नीचे तोहफे रख देते हैं और सुबह उन्हें कहते हैं तुम तो सो गए थे ना, वो आया था और वो तुम्हारे लिए तोहफा देके गया है, तुम्हारे तकिए के नीचे रखा हुआ है। क्या होता है, बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। और मैं तुम्हें आज ये बता रहा हूँ, 1400 साल पहले दुश्मनान अली से दूर करने के लिए परेशान तो नहीं हो रहे ना। ये बातें कभी कभी होती हैं, शायद आप नाराज भी हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी मनसब की मजबूरी है, मैं आपके सामने ये बातें कह दूं। 1400 साल पहले अली से दूर करने के जो शाम वालों के दिल में अली की नफरत थी ना, जानते हैं उन्होंने हरबा क्या इस्तेमाल किया था? बच्चों को ना उस जमाने में अभी भी होता है, बच्चों को अपने छोटे छोटे जानवरों से बड़ा प्यार होता है। जो घर में कोई जानवर मसलन बकरी पाली हुई है तो बकरी के बच्चे उसके साथ वो खेल रहे होते हैं, बड़ा प्यार होता है। शाम वाला क्या करता था, वो मुख्तलिफ इलाकों में देखता था कि किस बच्चे की कौन सी प्यारी चीज है। ठीक 10-12 बंदे भेजकर उस बच्चे से वो चीज छीन लेता था और छीन के वो लोग भाग जाते थे। और फिर वो उनके माँ बाप को पैगाम देता था कि इन बच्चों को कहो ये अली के बंदे थे, वो छीन के ले चले। तवज्जो, ये अली के बंदे थे जो तुझसे तेरा खिलौना छीन के ले गए। बचपन से उनके दिलों में अली की नफरत परवान चढ़ने लगी, बचपन से दिलों में। इसलिए तुम अपनी तरबियत का हक अदा करो, अपने बच्चों के दिलों में इमाम की मोहब्बत पैदा करना शुरू करो, अपने बच्चों के अंदर इमाम के ज़हूर की निशानियां बयान करना शुरू करो, ताकि जैसे जैसे वो निशानियां पूरी होती देखते रहें, वो समझते जाएं हम अपने आका के करीब होते जा रहे हैं, हम अपने मौला के करीब होते चले जा रहे हैं, हम अपने मौला के महज़र में करीब होने वाले हैं, उनके करीब जाने वाले हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने आका मौला अली की ज़बान से अपने मौला के ज़हूर की चंद निशानियां बयान करो, ताकि यहाँ पे बैठे हुए जो है ना कम अज कम इन्हें ये अंदाजा होना शुरू हो जाए कि वाकयान ज़हूर करीब है। और यहाँ पे फिर एक और बात भी समझिएगा, जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो अली की ज़बान से बयान करने जा रहा हूँ, जो अली ने 1400 साल पहले बयान किया था, और वो आपको आज होता हुआ नजर आएगा। फिर देखना अली की नजर कहाँ तक जाती है। अल्लाह अकबर। एक सलवात पढ़े बाबा मुबारक। तवज्जो फरमाइएगा। इमाम फरमाते हैं सयाती अलन्नास ज़मानुन यरफ़उ फ़ीहिल फ़वाहिश। इमाम फरमाते हैं लोगों पर एक ज़माना आएगा जब फहाशी आम हो जाएगी, जब तरह तरह की बदकारियां जन्म लेंगी। तवज्जो, हर एक पे गौर करते रहिएगा। मैं हर निशानी के बाद 1-2 सेकंड रुकूंगा ताकि आपका ज़हन आपके दाएं बाएं सफर करे और आपको पता लगे कि ये वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। ताजिर तिजारत में दयानतदार नहीं होंगे, दुकानदार वजन में कमी करेंगे, लोग नमाज के अव्वल वक्त को हल्का समझेंगे, अव्वल वक्त में नमाज अदा करने को अपने कामों को तरजीह देंगे और अव्वल वक्त की नमाज को हल्का समझेंगे। लोग शराब के नाम बदल बदल कर पिएंगे। तवज्जो, लोग शराब के नाम बदल बदल कर पिएंगे। और फिर अगला लफ्ज़ समझिएगा, रिश्वत को हदिया कह के लिया जाएगा। तवज्जो है।
रिश्वत को हदिया कह के लिया जाएगा। जो है जो गैर अल्लाह है हज किया जाएगा लेकिन अल्लाह के लिए नहीं किया जाएगा। हज अल्लाह के लिए नाराज हो रहे हैं आप हज़रात। हज अल्लाह के लिए नहीं किया जाएगा। अल अगनिया वल औसात लित्तिजारा, अमीर लोग तफरीह के लिए हज करेंगे, मुतवस्सित लोग तिजारत के लिए हज करेंगे और फुकरा वहां जाके मांगने के लिए हज करेंगे। नहीं हो रहा। ये जो अलहाज बंदे चले जा रहे हैं वहां जा जाकर तशरीह, वहां पे क्या हो रहा था? तफरीह। और वापसी पर सोने से लद के आ रहे हैं। किस लिए? तिजारत करने के लिए। यहाँ इस मुल्क से फकीर भर्ती करके हज पे ले जाए जा रहे हैं ताकि वहां पे मांगे, लोगों की जेबें काटे और जितना खर्चा किया है उससे बढ़ के कमा के लाए। नहीं हो रहा। पूरा हो रहा है। ये 1400 साल पहले मेरे मौला ने कहा था कि ज़हूर तब होगा जब लोग नमाज को ज़ाया कर देंगे। वतब अश्शहवात व शरबल कहवात, लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करेंगे और मुआशरे में रंग रंग के कहवों का रवाज हो जाएगा। शारबल कहवात, रंग रंग के कहवों का रवाज हो जाएगा। जरा आज अपनी तरफ देखिए ना, ये पीच फ्लेवर का कहवा है, ये लेमन फ्लेवर का कहवा है, ये माल्ट फ्लेवर का कहवा है। हर जगह 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 रंग रंग के कहवा खाने, रंग रंग के फ्लेवर्स के शीशे के क्लब्स नहीं खुले हुए। 1400 साल पहले अली कह रहे थे ये रंग रंग के कहवे आने लगेंगे, लोग बाजारों में बैठकर ये कहवे पीने लगेंगे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, ख्वाहिश पैरवी होने लगेगी, रंग रंग के कहवे पिए जाने लगेंगे। और आज हर तरफ ये हो रहा है। और अगला सुनिएगा मेरे नौजवान लोग खास तौर पे, जो हम कभी कभी ना इसे अपनी बेतकल्लुफी की दलील समझते हैं, ये बेतकल्लुफी की दलील नहीं है। इमाम इरशाद फरमाते हैं वस्तशअरू शतमल आबाउ वल उम्महात, लोगों की आपस की गुफ्तगू में माँ और बाप की गालियां आम हो जाएगी। लोगों की आपस की गुफ्तगू में माँ और बाप की गालियां आम हो जाएंगी। एक दूसरे को माँ और बाप की गालियों के जरिए मुखातिब करेंगे। और अब तवज्जो फरमाइए, वइज़ा काना ज़ालिका ज़मान फयकूनु सन्नतु कश्शहरे वश्शहरु कल उसबू वल उसबू कल यौम वल यौम कल साद। इमाम ने इरशाद फरमाया वक्त इतनी तेजी से भागने लगेगा कि साल महीने में बदल जाएगा, महीना हफ्ते में बदल जाएगा, हफ्ता दिन में बदल जाएगा, दिन घंटे में बदल जाएगा, घंटा लम्हे में बदल जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये सब कुछ हो रहा है? सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? कितनी तेजी से ऐसे लगता है वक्त को पैर लग गए हैं, वक्त ने भागना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पे एक और निशानी का खूबसूरत इमाम ने इरशाद फरमाई। इमाम ने इरशाद फरमाया बहुत सारे आलात होने के बावजूद रोयत हलाल में इख्तिलाफ होने लगे। तवज्जो तवज्जो, बहुत सारे आलात होने के बावजूद रोयत हलाल में इख्तिलाफ होने लगेगा। ये हो नहीं रहा। जब रमजान के चांद की बात होती है इख्तिलाफ होने लगता है, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। वो कौन सा चांद है जो रात को 12 बजे दिखाई देता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम, तवज्जो है ना अज़ान मोहतरम? इमाम फरमा रहे हैं ये ज़हूर की निशानियों में से निशानी है कि रोयत हलाल में इख्तिलाफ होने लगेंगे। और फिर इरशाद फरमाते हैं, मैं जल्दी जल्दी समेटूं बयान को। इमाम इरशाद फरमाते हैं खवातीन लिबास में होंगी लेकिन बेलिबास होंगी। मर्द मस्जिदों और इबादत गाहों में तेज घूमने वाली पहियों पे लगी हुई सवारियों पर बैठ के आए। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, बस दो जुमले और समेटा मैंने अपना बयान। और यहाँ पे जब कहते हैं ना ये सब कुछ होने लगे, फिर आपको मशवरा दे रहे हैं कि आपने करना क्या है। फरमाते हैं जब ये जमाना आ जाए तो तुम्हारी कोई रात तहारत के बगैर न गुजरे, जब भी सो हालत तहारत में सोना। इमाम ऐसा क्यों होगा? इमाम ने इरशाद फरमाया ये इसलिए हो जाएगा कि मौत इस तरह लोगों पर छाएगी कि तुम सुबह किसी से मिलोगे, शाम को उसकी खबर लोगे,
तो पता लगेगा वो मर चुका है। तुम शाम को किसी से मिलोगे, सुबह उसकी खबर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो दफन हो चुका है। तुम्हारे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है या नहीं? ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है ना, जब हो रहा है तो समझो मौला का ज़हूर करीब है, समझो तुम्हारे आका का ज़हूर करीब है। बस आखिरी बात पर मेरा सिमट गया बयान। ये सब कुछ बयान कर रहे थे हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद नबी के सामने, जिनका वहाँ रोजा भी मौजूद है। ये सारा कुछ करने के बाद ना कुमैल को साथ लेकर मस्जिद कूफा से निकले और यहाँ पहुंचे जहाँ आज कुमैल की आले भाई मुश्तबा आप सारे मेरी बात की गवाही देंगे, जहाँ हजरत कुमैल का रोजा है। जहाँ पहुंचकर कहा कुमैल ये जगह है जहाँ तुझे दफन किया जाएगा। तवज्जो, ये जगह है जहाँ तुझे दफन किया जाएगा। जुमला अगला खूबसूरत है जिसके लिए सारी मेहनत कराया, जहाँ तुझे दफन किया जाएगा। कुमैल ने फौरन कहा मौला ये जगह तो उस मकाम से दूर है कि जिसको आपने फरमाया है कि ये मेरा मदफन होगा, वहाँ से तो ये जगह दूर है कि कूफे में है वो नजफ, ये जगह दूर है। इमाम ने इरशाद फरमाया नहीं कुमैल, एक ज़माना आएगा ये कब्रें करीब हो जाएगी, ये कब्रें करीब हो जाएगी। तेरी और मेरी कब्र के दरमियान में महल्लात तामीर किए जाएंगे, तेरी और मेरी कब्र के दरमियान में शाहराएं बनाई जाएंगी। और अगला जुमला सुनना, फरमाते हैं फी कुल्ल बैतिन मिरअतुन सुज़्ज़रु फीहा करीबन वल बईद। इमाम ने इरशाद फरमाया और उस वक्त हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा, जिस शीशे में करीब और दूर की खबरें नजर आएंगी। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, हर घर में एक शीशा नजर होगा कि जिसमें करीब और दूर की खबरें नजर आएंगी, करीब और दूर की चीजों को देखा जा सकेगा। जब मामला यहाँ पर पहुंच जाए फिर समझना मेरे बेटे का ज़हूर बहुत करीब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे अंदाजा है कि आप शायद आज की तकरीर में बोर हुए होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी मजबूरी ये है मेरी मजबूरी है कि मैंने चीजों को यहाँ तक पहुँचाना। और आज इस नवी तकरीर में मैं आपके सामने मिंबर से यह एतराज कर रहा हूँ, आज नवा दिन हो गया, मैंने कुछ भी वो नहीं पढ़ा जो मैंने सोचा। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं, कुछ भी वो नहीं कहा गया जो मैंने सोचा था। ये सब कुछ इसलिए बताया कि तुम्हारे हर एक ज़हन में ये सब कुछ होना चाहिए। बस एक आखिरी जुमला ताकि पैगाम सब तक चला जाए और हुज्जत हुई तमाम हो जाए। ये कह के मैं आज यहाँ तक बयान समेट रहा हूँ और कल इमाम के ज़हूर पे गुफ्तगू करूंगा कि जब ज़हूर होगा तो कैसे होगा और उस वक्त हमें किन चीजों से आगाह होना जरूरी है। कोशिश जल्दी तशरीफ ले आए ताकि चंद बातें ज्यादा कर सकूं। ताबूत की बरामदगी भी है, इसलिए अगर आप मेहरबानी करके 7:15 तक आ जाएं तो चंद बातें मैं ज्यादा अपने मोहतरम दोस्तों तक गोशगुजार करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। बस एक आखिरी बात करना चाहता हूं, ये सारी निशानियां तमाम मसालिक और तमाम मकातिब की किताबों में मौजूद हैं, शिया सुन्नी सब किताबों में। बस एक नतीजा देने लगा हूं ताकि आप एक उठ जाएं और मेरे लिए दुआ भी कर दें और बात आप दोस्तों तक पहुंच भी जाए। हम भी इंतजार मेहदी कर रहे हैं, तमाम मकातिब के लोग इंतजारे मेहदी कर रहे हैं और हालात इस वक्त ये बता रहे हैं मेहदी की जरूरत भी है। मैं यहाँ दुनिया वालों से एक छोटा सा सवाल करूंगा, हमें एक तरफ छोड़ दो, हमें एक तरफ छोड़ दो। जमाना बता रहा है ना कि मसीहा की जरूरत है, हुजूर मेहदी की जमाना बता रहा है ना कि मसीहा की जरूरत भी है, मेहदी की जरूरत भी है। फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इजमा करके मेहदी बना लो। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। हाँ, फिर इस तरह करो ना, सारे मिलो और इजमा करके मेहदी बना लो। तुम्हारे यहाँ तो इजमा होता है ना, इजमा करो, इजमा करो और मिल के मेहदी बना लो। मैंने एक दिन कुछ मौलवियों को बैठ के कहा था कि इजमा करके मेहदी बना क्यों नहीं लेते। मुझे कहने लगे हम मेहदी बना नहीं सकते, मेहदी अल्लाह बनाएगा। मैंने कहा फिर ख्याल कर, जब बार इजमा से नहीं बनता तो पहला कैसे बनेगा।
जियो 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 पहुंची है मेरी दोस्तों। हाँ हाँ वहाँ पैगाम ले जाया करो, वहाँ पैगाम ले जाया करो। मैंने पहले भी एक तकरीर में कहा था, हम बता बता के थक गए, अब कुछ पूछने की मोहलत भी दे दो, अब कुछ पूछना तो शुरू करो। जब इजमा से खलीफा रसूल बनाया जा सकता है तो फिर बारवा भी बना लो, अगर बारवा नहीं बना सकते तो फिर पहला भी उसे मानो जिसे अल्लाह ने बनाया। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, यहाँ जिंदगी दराज हो, मौला आप सब सलामत रखे। जनाब सैयद आप सबको अपने हुक्म ईमान में रखें। पहले को अगर जिसे अल्लाह ने बनाया था उसे मान लिया गया होता तो नबी की बेटियों को शाम और कूफा के बाजारों में अज़ीज़ान मोहतरम एक मसाइब बहुत दिन से पढ़ना था, लेकिन सफर किसी और जाने हो जाता था। आज कोशिश करता हूँ उसकी तकमील कर सकूं। एक शहजादी है जो इस घर में कनीज बन के पहुंची। हाँ पहुंची कनीज बन के है, लेकिन इन्होंने फिर उस बीबी का नाम है शहजादी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा। ईरान की शहजादी थी, अपनी कनीजों समेत कैद हो गए, मदीना पहुंची। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, शुरफा की बेटियों को कनीज़ नहीं बनाया जाता, शुरफा की बेटियों को कैद में भी नहीं। इसलिए ये शहजादी भी आज़ाद है और इसकी कनीज़ें भी आज़ाद है। उसी शहजादी जनाब शहर बानो की शादी तफसीलात में नहीं जा सकता। 90 के करीब कनीज़ें थी जो बीबी के साथ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो 50 कनीज़ों आज़ाद और फिर जब खुदा ने करम फरमाया और आदम आले मोहम्मद सरकार सैयद साजिदीन गोद में तशरीफ लाए तो बीबी ने बाकी तमाम कनीज़ों को भी आज़ाद कर दिया, सिवाय एक कनीज़ के जिसका नाम था शीरी रह गई। और वो भी इसलिए रह गई कि शीरी को बड़ी मोहब्बत थी हुसैन और हर वक्त इन दोनों की खिदमत में रहती थी। हम तक दर्द के बात पहुंचाने के लिए एक दिन जनाब शहरबानो ने इमाम हुसैन से कहा, आका मौला मैं शीरी आपको हिबा करती हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शहरबानो तुमने शीरी को हमें हिबा किया, हमने शीरी को आज़ाद किया। जनाब शहरबानो फौरन अपने हुजरे में गई, 10,000 दिरहम एक खुलत ज़ेबा लेकर आई, शीरी के हवाले की। शीरी ये लो और आका ने तुम्हें आज़ाद कर दिया। जनाब शहरबानो आका के सामने आ गई और आका ने इरशाद फरमाया, शहरबानो कनीज़ें पहले भी आज़ाद हुई, कनीज़ आज भी आज़ाद हो रही है, लेकिन आज तुम्हारे रंग अलग है। आज इनाम भी दे रही हो, खुल्लत भी दे रही हो, लिबास भी दे रही हो। कदमों पे हाथ रख के कहा, आका मौला पहले जो कनीज़ें आज़ाद हुई थी वो आपकी कनीज़ ने आज़ाद की। आज जो कनीज़ आज़ाद हुई है आका ने आज़ाद की है। दुनिया को फर्क पता लगना चाहिए, नौकरों के आज़ाद करदा कैसे हैं, सरदारों के आज़ाद करदा कैसे हैं। आपस में ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक इमाम हुसैन ने देखा कि शीरी वहां बैठे हुए रो रही, आंखों से आंसू जारी हैं। इमाम ने कहा, शीरी लोग आज़ाद हो जाएं, खुश हो, तुम्हें आज़ादी मिल गई, तुम रो रही हो। वहीं पे सब कुछ जमीन पे रख के कहने लगी, वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अली की बेटियों से दूर चलो जाओ। अल्लाह अकबर, मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए, आका मुझे यहाँ से ना भेजे, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। ये सुनना था। इमाम ने उसके दिल की मोहब्बत को देखा। इमाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा शीरी अगर ऐसा है ना तो हम तुझे आज़ाद कर चुके, अब तू कनीज़ नहीं है, दोबारा तुझे कनीज़ नहीं बनाएंगे, लेकिन तू यहीं रहना चाहती है ना, करम इस घराने का, आज से तू इस घर में हमारी बहन बन कर
हाय करीमी अहले बैत। आज से तुम हमारे घर में बहन बन के रह लीजिए। शीरी वहाँ पे रहना शुरू हो गई। अब हर लम्हे जनाब ज़ैनब की खिदमत में है। जिस चीज की जनाब ज़ैनब को जरूरत है, क्योंकि मिजाज आशना हो चुकी है, वो चीज सामने लेकर खड़ी हुई है। वक्त गुजरता चला गया, कूफे में अली शहीद हो गए। अली की शहादत के कुछ अरसे के बाद इमाम हसन ने वापस मदीना जाने का तय कर लिया। जब इमाम हसन ने मदीना जाने का तय किया ना, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी की शादी शाम के एक ताजर उज़ैर से की और ये कहा कि सुनो शीरी, ये हमारे नाना की सुन्नत है, इसलिए हम उस हुक्म को पूरा कर रहे हैं और तुम हुक्म इमाम समझकर अपने शौहर के साथ रवाना हो जाओ। जब हुक्म इमाम की बात आई ना, कहा मौला आपके हुक्म के आगे कुछ कहने की जसारत नहीं है, इसलिए सिर्फ तस्लीम हुक्म के लिए जा रही तवज्जो जा रही हूं। जाते हुए दरवाजे से न पलटी। इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब मसनद पे बैठे हुए थे, अपने शौहर को लेकर ना दो ज़ालिमों के सामने बैठ गई। अजब सवाल किया, हुसैन ने अजब जवाब दिया। हाथों को बांध के कहने लगी, आका कभी कनीज पे करम फरमाएंगे, मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए। मौला कभी इस कनीज के घर आएंगे, इस कनीज को शर्फ बख्शेंगे, कभी मेरे घर आएंगे। हुसैन का जवाब कयामत था। आंखों में आंसू आ गए, रोके हुआ शीरी आएंगे, तू पहचानेगी। हाय 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 हाय, शीरी आएंगे, तू पहचानेगी नहीं। जैसे ही कहा ना पहचानेगी नहीं, रो पड़े कहने लगा, आका आप आए और मैं न पहचानूं, ये कैसे मुमकिन है। इमाम ने कहा, शीरी हम ऐसे हाल में आएंगे, हम ऐसे हाल में आएंगे तू हमें पहचान नहीं पाएगी। कहने लगी, आप हुज्जत दौरा है, आप जो कह रहे हैं वही सच है, फिर मुझे इतना बता दे कब आएंगे। इमाम ने इरशाद फरमाया, शीरी 61 हिजरी की मुहर्रम की 10वीं के बाद हमारा इंतजार करना, हम तेरे घर आएंगे। शीरी रवाना होने लगी। जाते हुए जनाब ज़ैनब ने रोकेगा, शीरी एक बात हमारी भी सुनती जाओ। जी शहजादी आप हुक्म फरमाएं। बीबी ने इरशाद फरमाया, शीरी इतना ख्याल करना कभी कैदियों का तमाशा देख। शीरी कैदी बड़े मजलूम होते हैं, कभी कैदियों का तमाशा न देखना, बल्कि शीरी अगर कभी तेरे शहर में कैदी आ गए ना, कोशिश करना उन्हें अपने घर ले आना, उनकी खिदमत करना। शीरी ये कैदी बड़े मजलूम होते हैं। शीरी लफ्ज़ पे गौर करना, शीरी ये कैदी बड़े मजलूम होते हैं, उन्हें अपने घर ले आना, उनकी खिदमत करना। आकाज़ादी हुक्म की तामील होगी। ये कह के उठी और शौहर के साथ हलम रवाना हो गई। और अब जाते हुए सारे रास्ते यही सोचती रही, आका कह रहे हैं आऊंगा, तू पहचानेगी नहीं। बीबी ने कहा, कैदियों का तमाशा न देखना, अल्लाह जाने इन्होंने मुझे क्या बताया है और क्या समझाया है। आ गई अपने शौहर के वतन में। वक्त गुजरने लगा, मदीने से आने वाले हर एक से पूछती है, मेरे सरदार कैसे हैं, मेरे सरदार कैसे हैं। कोई कहता है हुसैन के घर अली अकबर आया, खुश होती है, लोगों के दरमियान मिठाइयां तकसीम करती है। कोई कहता है हसन के घर कासिम आया, खुश होती है, मिठाइयां तकसीम करती है। एक दिन मदीने से एक फर्द आया, उससे कहने लगी, मेरे सरदार कैसे हैं। उसने कहा, न पूछ, कयामत हो गई है, तब बता तो सही, मेरा दिल फल रहा है, क्या हो गया। वो रो के कहने लगा, हसन बादशाह को जहर मिल गई, हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए रहे, ज़ैनब अपने हाथों बस उस खबर के बाद कभी किसी ने शीरी को हंसते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने शीरी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हर बात एक ही बयान करती है, हाय ज़हरा का लाल, हाय ज़हरा का लाल। वक्त गुजरता चला गया, समेटू में अपना बयान। 61 हिजरी आ गई, मुहर्रम का चांद तलू हो गया, 10वीं मुहर्रम गुजर गई। अचानक शीरी के जहन में आया, पूछने लगी, ज़ाहिर कौन सा साल है, क्या तारीख है। उसने कहा 61 हिजरी है, मुहर्रम का महीना गुजर चुका है। हाय हाय, मुहर्रम का महीना गुजर चुका है। जैसे ही 61 हिजरी मुहर्रम का महीना गुजर चुका है, फौरन फौरन के कहने लगी, तुझे याद है ना, आका ने कहा था कि मैं 10वीं मुहर्रम के बाद आऊंगा। आका के आने के दिन करीब आ गए हैं और सुनो ज़ाहिर, मुझे आका के शाम आने की और वो कोई वजह समझ में नहीं आती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ, मैंने सुना है अकबर की शादी हलम में की जाएगी। हो सकता है हुसैन बारात लेकर आ रहा हो, मैं कहूँगा अकबर की बारात में
अजरुकुमुल्लाह बहुत मातम कर रहा है तुमने। मैं समझ रहा हूँ मैं अपने बयान को। हुसैन हो सकता है अकबर की बारात लेकर आया हो। बस जैसे ये ख्याल जहन में आया, उज़ैर को कहा जा उज़ैर जाके सुर्ख कालीन लेकर आ। उज़ैर गया, बहुत से सुर्ख कालीन लेकर आया। हुजरे में कालीन लगाती है, कनीजों से कहती है यहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब बैठेगी। फिर कालीन लगाती है यहाँ मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम से बैठेगी, यहाँ मेरी शहजादी उम्मे लैला बैठेगी। एक मसनद लगाई यहाँ मेरा आका हुसैन बैठेगा, यहाँ मेरा मुर्शिद अब्बास बैठेगा। एक ऊंचा तख्त लगा के कहा यहाँ दुल्हा अकबर बैठे। अजरुकुमुल्लाह मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। यहाँ दुल्हा अकबर बैठेगा, यहाँ दुल्हा अकबर बैठेगा। शहर खाना में कालीन बिछा के कहने लगी यहाँ बारातियों को बिठाया जाएगा। बस अब यहाँ से सुनना, अभी ये इंतजाम कर ही रही थी। बाजार में शाने बजने लगे, बाजार में ढोलों की आवाजें बुलंद होने लगी, बाजार में शोर बुलंद होने लगा। उज़ैर से उज़ैर देख तो सही बाहर क्या हो रहा है। उज़ैर गया और जो पलट के आया, आंखों से आंसू हैं, पगड़ी के बोझ खोल के गले में आ गए हैं और कहने लगा शीरी तू कहती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। शीरी वो कुरान पढ़ते हैं फल के साथ, बाहर एक सर है जो नौ के नेज़ा पे सवार है, वो नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है, उसके साथ उसकी बहनें कैद है और लोग कह रहे हैं इन्हें पत्थर मारो भाग दिया है। अल्लाह अजरुकुमुल्लाह मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। हुसैन की मां तुम्हारा मातम कबूल करे। लोगों पत्थर मारो, बागी आए हैं, बागी आए हैं। आना शीरी देख तो सही ये कैसे अनोखे कह रही है। दो कदम पीछे हटी और हाथ में कहने लगी उज़ैर तुझे याद नहीं शहजादी ने कहा था कैदियों का तमाशा न देख, मैं कैदियों को देखने नहीं जाऊंगी। हाँ उज़ैर अगर मुमकिन है ना, अगर मुमकिन है किसी तरह इन कैदियों को इन कैदियों को घर ले, मैं इनकी खिदमत करूं। शहजादी ने कहा था खिदमत करनी है। उज़ैर गया, अल्लाह जाने कैसे, अल्लाह जाने कैसे सर भी ले आया। अगला जुमला कहूं, सर भी ले आया, बीबियों को भी ले आया। जहां अकबर के दूल्हा बन के बैठना था वहां अकबर का सर रखा गया, साथ हुसैन का सर रखा गया, साथ अब्बास का सर रखा गया। बारातियों की जगह पे अजरुकुमुल्लाह अली की बेटियां बैठ गई। अब फौरन शीरी ने उन तमाम बीबियों से कहा बीबियों तुम्हारी सरदार बीबी कौन है, तुम्हारी सरदार बीबी कौन है। सबने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया। और अब जुमला सुनोगे ये ख्याल रहे जब वहां होती थी ना कूफा में, उस वक्त शहजादी कह के बुलाती थी, शहजादी कनीज हाजिर है, शहजादी कनीज हाजिर है। आज जुमला सुनोगी, जनाब ज़ैनब के करीब आके कहने लगी कैदियों की सरदार बीबी। मैंने जुमला कह दिया, सारी रात रोने के लिए जुमला कैदियों की सरदार बीबी। मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकती हो। मेरी शहजादी ने मुझे कहा था कैदियों की खिदमत करो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकती हूँ। जनाब ज़ैनब के सर को झुकाए हुए था बीबी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर खिदमत करना चाहती है ना तो फिर मेरी एक हसरत है, मुझे वो हसरत पूरी करने दे। बताओ बीबी क्या हसरत है। मेरा भाई मेरे सामने 3 दिन का प्यासा 13 तरफों से सिधा किया गया, मैं अभी तक अपने भाई को रो नहीं सकी। अगर इजाजत दे दे मैं अपने भाई पे एक बैठ कर लूं। शीरी ने कहा जल्दी करो, ऐसा न हो कि बारात आ जाए, बारात आ जाए। जनाब ज़ैनब ने पहला बैठ किया, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा प्यासा हुसैन। अजरुकुमुल्लाह कर लो मालूम यही वजह है
था। शीरी ने हाथों को बांधा, हौसला शीरी ने हाथों को बांधा, हाथों को बांध के कहने लगी, बीबी बीबी भाई का नाम न ले, उसके बेटों का नाम लेके बैठ कर रो के हाय अली अकबर का बाबा, हाय अली असगर का बाबा, कहने लगी अल्लाह का वास्ता बेटियों का नाम ले, रो गया हाय सकीना का बाबा, हाय सुगरा का बाबा, तड़प गई कहने लगी बेटियों का बहनों का नाम ले, अब रो गया हाय कैदी ज़ैनब का भाई, हाय कैदी कुलसूम का भाई, मातम करने लगी, कहने लगी अल्लाह का वास्ता मुझे बता तू कौन है। उस वक्त बालों को हटाया, शीरी पे जान में ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाथ आजाद कर लेना, मातम के लिए बने हो, हाथ आजाद कर लेना, मातम कर लेना। बस तो छोड़ और है, मैं ज़ैनब का नाम आना था। चंद कदम पीछे हटी, पीछे हटी, कहने लगी बीबी तुम्हारे चेहरे पे झूठ सजता नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे झूठ सजता नहीं है। तुम कहाँ, हाय हाय अली की बेटी कहाँ, शाम का बाजार कहाँ, शराबियों का मजमा कहाँ, ततहीर की बात। अजरुकुम अल्लाह। बस एक जुमला और है, बस एक जुमला और है, संभल के सुन लेना। उस वक्त बीबी ने कहा शीरी तेरे पास क्या पहचान है, तू ज़ैनब को कैसे पहचान सकती है? उसने कहा एक निशानी है मेरे पास, मैं जब कूफे में कुरान उठा के बीबी के पास लेके जाती थी ना, कुरान मेरी शहजादी का जवाब कर रहा था, दौड़ते हुए घर में गई, कुरान उठा के लाई, कुरान का आना था, कुरान ने तवाफ शुरू किया, जैसे तवाफ हुआ बड़े लगी बीबी, अगर आप ज़ैनब है, अब्बास कहाँ है, अकबर कहाँ है, रोकेगा वो हुसैन का सार, वो अब्बास का सार, वो अकबर का सार, वो मेरे सारे मारे गए, मेरी चादर छीन ली गई, मुझे बाजारों में भेजा। मातम है,